गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। अभी मैं आपके लिए क्लास 8 का साइंस का टॉपिक लेकर आई हूँ, माइक्रो ऑर्गेनिज्म फ्रेंड्स एंड 4 चैप्टर है आपका, चैप्टर नंबर 1। उसमें देखेंगे हम लोग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या होते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को माइक्रोब्स भी कहा जाता है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स वो ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो बहुत ज़्यादा साइज़ में बहुत ज़्यादा छोटे होते हैं, इतने छोटे कि हमें अपनी आंखों से दिखाई नहीं देते। अनएडेड आइज, अनएडेड समझ रहे हैं कि जो हमारी नेकेड आइज़ हैं इनसे हमें वो दिखाई नहीं देते हैं। अगर हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को देखना चाहते हैं तो हमें एक स्पेशल तरह के डिवाइस की ज़रूरत होती है जिसको कहा जाता है माइक्रोस्कोप। तो ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स कहाँ होते हैं? क्या हमारी सराउंडिंग्स में होते हैं? हाँ, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर फाउंड एवरीवेयर। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दुनिया में हर जगह पर होते हैं, वहाँ पर भी होते हैं जहाँ पर इंसान नहीं पहुँच पाता, या इंसान का सर्वाइव करना जहाँ मुश्किल होता है वहाँ पर भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स सर्वाइव कर जाते हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स का सबसे पहले देखेंगे मीनिंग, क्या होते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म, इसकी डेफिनेशन देखेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर दोज ऑर्गेनिजम्स which cannot be seen with naked or unaided eyes। तो मैंने आपको पहले बता दिया कि अगर नेकेड आई से नहीं देख सकते तो फिर कैसे देख सकते हैं? विद द हेल्प ऑफ ए स्पेशल डिवाइस कॉल्ड माइक्रोस्कोप। माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे मैंने पहले बताया दुनिया में हर जगह पाए जाते हैं। तो आप लोग कैसे पता कर सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिज्म की प्रेजेंस को कैसे डिटेक्ट कर सकते हैं? एक सिंपल मैं आपको एग्जांपल देती हूँ। ब्रेड लीजिए। रेनी सीजन जब होता है, बारिश का मौसम, बरसात होती है जब, ब्रेड को थोड़ा सा गीला करके आप लोग रख दीजिए किसी कॉर्नर में। आप नेक्स्ट डे देखेंगे उसके ऊपर आपको कुछ ग्रोथ दिखाई देगी, ग्रेइश या ग्रीनिश कलर की। तो वो एक्चुअली जो ग्रोथ है उसके ऊपर वो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की ग्रोथ है। या कभी गर्मियों में खाना, कभी हमारी कोई चीज़ खाने की बाहर रह जाती है, फ्रिज में नहीं लगा पाते हैं तो उसमें स्मेल हो जाती है या उसका फूड का कलर चेंज हो जाता है, वो सब भी माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की वजह से ही होता है। अगर आप एक छोटा सा सैंपल उस ब्रेड का, जो आपकी स्पॉइल्ड ब्रेड है, उसको आप माइक्रोस्कोप के अंडर लेके देखें, स्लाइड के ऊपर रख के, तो आपको उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स दिखाई देंगे। दही तो आप सब लोग खाते हैं, कर्ड। तो कर्ड भी जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म, उसमें भी बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं। दही कैसे लगाया जाता है? दूध लिया जाएगा, उसके बीच में थोड़ा सा कर्ड डालती है आपकी मम्मा, तो कर्ड बनता है नेक्स्ट डे तक। तो उसी कर्ड का अगर आप एक ड्रॉप लेके उसको स्लाइड पे रख के माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो आप लोग पाएंगे कि उसमें बहुत सारे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आपको दिखेंगे। और वो कौन से माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं? लैक्टोबैसिलस नाम है उनका। ये एक तरह के बैक्टीरिया होते हैं। बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एक टाइप है। मैं आपको बताऊंगी कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की कितनी टाइप्स हैं, कितनी कैटेगरीज में हम माइक्रो ऑर्गेनिज्म को डिस्कस करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को 4 मेजर ग्रुप्स में बांटा गया है। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आर डिवाइडेड इनटू 4 मेजर ग्रुप्स। कौन कौन से ग्रुप्स हैं? सबसे पहला है बैक्टीरिया, सेकंड है फंजाई, थर्ड इज प्रोटोजोआ एंड फोर्थ इज एल्गी। इसके अलावा एक और स्पेशल ग्रुप ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं, वायरस। आजकल आप लोग वायरस का बहुत ज़्यादा नाम सुन रहे हैं। हाँ, कौन से वायरस का? कोविड-19। हाँ, तो ये भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म से इसकी कुछ प्रॉपर्टीज़ बाकी माइक्रो ऑर्गेनिज्म से थोड़ी सी अलग हैं, वो हम लोग अभी डिस्कस नहीं करेंगे, बट स्टिल वी कैन कीप इट इन अंडर द कैटेगरी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। अब जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं आपके चैप्टर के अकॉर्डिंगली दे आर फ्रेंड्स एंड फो।
फ्रेंड्स क्या होते हैं? फ्रेंड्स दोस्त, और फो कौन होते हैं? दुश्मन। तो इस चैप्टर में हम ये डिस्कस करेंगे, थ्रू आउट द चैप्टर हम देखेंगे कि माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या हमारे दोस्त हैं या हमारे दुश्मन हैं। तो हम इनकी कुछ एक्टिविटीज़ हैं जो फ्रेंडली हैं, जो बड़ी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, हमारे सर्वाइवल के लिए, और कुछ एक्टिविटीज़ ऐसी हैं जो जिनमें जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है एज अ फो काम करते हैं, जो हमारे लिए यूज़फुल नहीं है, कई बार लाइफ थ्रेटनिंग भी हो सकती हैं। ठीक है, जैसे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हैं कुछ। सबसे पहले हम माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एग्जांपल्स लेंगे, कुछ नाम आपको पता होने चाहिए, विद डायग्राम हम देखेंगे। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की एग्जांपल में आप लिख सकते हो इश्यू। ये दो एग्जांपल्स आप फिलहाल याद रख सकते हैं माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की। तो मैं इनकी डायग्राम भी आपको दिखा देती हूँ। अमीबा जो है, अमीबा एक प्लियोमॉर्फिक ऑर्गेनिज्म है। ये आपको आगे नेक्स्ट चैप्टर्स में भी काम आएगा, इसीलिए मैं आपको अमीबा की डायग्राम दिखाने जा रही हूँ। प्लियोमॉर्फिक का मतलब होता है इसकी कोई शेप नहीं होती, इट हैज़ नो फिक्स्ड शेप। जैसे बाकी ऑर्गेनिजम्स आप लोग जो देख पाते हो, उनको देखते हो आप, एक डेफिनेट शेप है उनकी बॉडी की। जो अमीबा है, इसकी ये खास बात है कि ये अपनी शेप को चेंज करता रहता है। इसकी बॉडी पे कुछ आउटग्रोथ्स आपको दिख रही हैं, इनको सीडोपोडिया कहा जाता है। फ्रेश वाटर में आपको दिखाई नहीं देगा। फ्रेश वाटर का सैंपल लेके आप माइक्रोस्कोप के अंदर देखेंगे तो आपको अमीबा दिख सकता है। तो ये इसकी खास बात है कि ये प्लियोमॉर्फिक है, इसकी कोई फिक्स शेप नहीं होती, इसकी बॉडी पे कुछ आउटग्रोथ्स दिखती हैं जिनकी मदद से ये लोकोमोशन करता है, मूवमेंट करता है, और इन आउटग्रोथ्स को कहा जाता है सीडोपोडिया। इसके अलावा जो दूसरा माइक्रो ऑर्गेनिज्म की एग्जांपल मैंने लिखी है पैरामीशियम। पैरामीशियम की शेप ऐसी होती है जैसे आपके सोल की होती है, चप्पल के सोल की शेप, उस तरह की पैरामीशियम की शेप होती है। ये भी एक माइक्रो ऑर्गेनिज्म है। इसकी बॉडी पे बाहर, तो ये इनका न्यूक्लियस है। ये दो एग्जांपल्स आपको मैंने बता दी। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स मैंने आपको बता दिया, थोड़ा सा देख लेते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म वो ऑर्गेनिज्म है जिनको हम अपनी नेकेड आइज से नहीं देख सकते। उनको देखने के लिए हमें स्पेशल डिवाइस की ज़रूरत होती है जिसको कहा जाता है माइक्रोस्कोप। माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में हम देखेंगे कि इस पूरे चैप्टर में कि कौन सी उनकी एक्टिविटीज़ जो फ्रेंडली हैं और कौन सी एक्टिविटीज़ हैं जो इंसान का नुकसान करती हैं, हार्मफुल हैं। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को 4 कैटेगरीज में, 4 ग्रुप्स में हमने पढ़ा। उसके अलावा मैंने आपको माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की 2 एग्जांपल बताई हैं विद डायग्राम। तो आज के लिए आपके लिए इतना ही है। थैंक यू।